हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं नागालैंड के बारे में। इससे पहले मैंने दो वीडियो डाल दिए हैं असम और अरुणाचल प्रदेश के बारे में। सो ये स्टेट की हमारी तीसरी वीडियो है। आज हम लोग बात करेंगे नागालैंड के बारे में और सारे इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे नागालैंड के बारे में। इंटरनेशनल बाउंड्री, कैपिटल, क्रॉप्स, फॉरेस्ट, एनिमल, एवरीथिंग हम लोग आज बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे सॉल्व, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो चलिए, ये हमारा चैनल है द बिगनिंग। आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज एक्शन गेट्स रिजल्ट। और भी स्टेट की वीडियो आने वाली है, सो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। ये हमारा प्यारा भारत आप देख सकते हो, और ये नागालैंड छोटा सा एक स्टेट है। सो मैं मैप लगा दिया हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे। सो आप मैप देखते रहें। चलिए आगे देखते हैं। ये नागालैंड, मैंने अलग से भी नागालैंड की मैप लगा दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपके माइंड में रहे। इंटरनेशनल बाउंड्री की अगर मैं बात करूँ तो नागालैंड जो है म्यांमार से अपनी बाउंड्री शेयर करती है। और स्टेट बाउंड्री की अगर मैं बात करूँ तो असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से शेयर करती है। नागालैंड जो है वो इंडिया की 16th स्टेट 1 दिसंबर 1963 को बनी थी। कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो कोहिमा है, जो कि वो भी फॉर्म हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। लार्जेस्ट सिटी की अगर मैं बात करूं तो दीमापुर जो है नागालैंड की लार्जेस्ट सिटी है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आप मैप में भी यहाँ देख सकते हो, 12 डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड में। सो मैप में आप देख लो, 12 डिस्ट्रिक्ट के मैंने नाम लिख दिए हैं और वो डिस्ट्रिक्ट कब फॉर्म हुई थी ये भी मैंने लिख दिया है। दीमापुर 1997 में फॉर्म हुई थी। कोहिमा जो है 1957 में फॉर्म हुई थी। सो आप ये सब देख सकते हो, ये सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इन्हें भी रिमेंबर कर सकते हैं। टोटल एरिया की अगर मैं बात करूँ नागालैंड की तो 16,579 स्क्वायर किलोमीटर है एरिया नागालैंड की। और अगर मैं फॉरेस्ट एरिया की बात करूं तो 13,345 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 80.49% एरिया जो है नागालैंड की वो फॉरेस्ट है। स्टेट जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो 0.215 लाख करोड़ जो स्टेट की जीडीपी है। अप्रॉक्स आप कह सकते हो 3 बिलियन। ये जो आंकड़ा है वो 2016-17 के आंकड़े हैं। ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करूं तो 11.78 की ग्रोथ रेट है नागालैंड की। ये जो आंकड़ा है वो 2018 का है। पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बात करूं तो 1,16,882 रुपये जो है पर कैपिटा इनकम है। जीडीपी पर कैपिटा रैंक की अगर मैं बात करूं तो ये 20वें नंबर पे है। ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करूं नागालैंड की तो 89.62% जो है लिटरेसी रेट है, जिसमें से मेल 91.62% है और फीमेल 78.30%। रिलीजन की अगर मैं बात करूं, जो नागालैंड में सबसे ज़्यादा रिलीजन जो है क्रिश्चियनिटी 88% अप्रॉक्स है। हिंदुइज्म की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्स 9% आप कह सकते हो, 8.74% है। इस्लाम की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2.44% जो है इस्लाम वहां रहती है नागालैंड की। चलिए अब हम लोग कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाटंकी नेशनल पार्क, रंगाफर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुल्लीवाज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये जो 4 हैं ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नागालैंड की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। चीफ मिनिस्टर, सीएम की अगर मैं बात करूं तो नेफ्यू रायो जो हैं वो 8 मार्च 2018 से चीफ मिनिस्टर है नागालैंड की। अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो RN रावी जो हैं सिंस 1 अगस्त 2019 से यहाँ की गवर्नर है। फर्स्ट सीएम की अगर मैं बात करूं नागालैंड की तो पी साइलियो एओ हैं, जो कि 1 दिसंबर 1963 में फर्स्ट सीएम बने थे। फर्स्ट गवर्नर की अगर मैं बात करूं, विष्णु शाही जो है
ICS के रिटायर्ड जो है 1 दिसंबर 1963 को ये भी फर्स्ट गवर्नर नागालैंड के बने थे। और ये अभी जो प्रेजेंट के गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर है, उनकी आप फोटो देख सकते हो, मैंने लगा ताकि आपके माइंड में रहे और आपको याद रहे। चलिए, स्टेट एनिमल की अगर मैं बात करूं तो घायल जो स्टेट एनिमल है आप देख सकते हो, मैंने पिक भी लगा दिया है। स्टेट बर्ड की अगर मैं बात करूं, ब्लिस ट्रैगपॉन जो है स्टेट बर्ड है। स्टेट फ्लावर की अगर मैं बात करूं, रोहोडेंड्रो आर्बोरियम जो है स्टेट फ्लावर है। स्टेट ट्री की अगर मैं बात करूं, आल्नस नेपेलनिस जो है स्टेट ट्री है। सो ये आप ध्यान रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो वो कोहिमा में है। जुडिशियरी गुवाहाटी हाई कोर्ट है। मेजर एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं नागालैंड की तो दीमापुर एयरपोर्ट जो है वो मेजर एयरपोर्ट है। रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो वो भी दीमापुर रेलवे स्टेशन जो है। मेजर डैम की अगर मैं बात करूं, दोयांग हिप डैम जो है मेजर डैम है नागालैंड की। सो आप ये आप ध्यान रखिएगा। मेजर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो पेपर मिल, वर्क इन केन, वुड, ब्लैक स्मिथ। सो ये सब जो है वो मेजर इंडस्ट्री है नागालैंड की। एक्सकेवेशन ऑफ साल्ट, पोट्री। सो ये आप ध्यान रखना। मेजर इंपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं और एनिमल हस्बेंड्री इंपोर्ट्स। मेजर एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉर्न, पल्सेस, वाइल्ड सीड, फाइबर्स, शुगर कैन, पोटैटोज, टोबैकोज, माइलेट और राइस, ये जो है मेजर एक्सपोर्ट है नागालैंड की। अगर कुछ मेजर हिस्टोरिकल इवेंट की अगर मैं बात करूं तो बैटल ऑफ कोहिमा जो नागालैंड में हुआ था, कोहिमा में हुआ था। बैटल ऑफ द टेनिस कोर्ट, इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो कि 1950 में हुआ था। सो ये कुछ मेजर हिस्टोरिकल इवेंट हैं, इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। अगर मिनरल्स की मैं बात करूं तो कोल, लाइमस्टोन, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, प्लेटिनम, मैग्नेटाइट। सो ये सब जो है इंपॉर्टेंट मिनरल है। मेजर क्रॉप्स की अगर मैं बात करूं जो कि नागालैंड की है, राइस, कॉर्न है, शुगर केन है, पोटैटोज है, टोबैको है। सो ये सब वो एक्सपोर्ट भी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ पे होती है। वाइल्ड सीड है। सो ये आप ध्यान रखना। मेजर फ्लोरा की अगर मैं बात करूं, पीनूस खासिया इंडिजिनस कुछ मेजर फ्लोराज हैं। पीनूस कैरिबी एक्सोटिक, पीनूस पटूला, क्रेप्टोमेरिया जैपोनिका एक्सोटिक। सो ये मेजर फ्लोराज हैं। फौना की अगर मैं बात करूं तो डियर, बुफेलो, बियर, मंकीज, लियोपार्ड, एलिफेंट, पैंगोलिन्स, पॉर्कुपिन्स, ये सब कुछ जो है मेजर फौनाज हैं। रिवर्स की अगर मैं बात करूं, धोयांग रिवर जो कि लार्जेस्ट और बिगेस्ट है नागालैंड की रिवर। धोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इसी रिवर पे बिल्ड है जो कि 75 मेगावाट जिसकी कैपेसिटी है। सो ये भी आप ध्यान रखना। दिखू रिवर है जो कि न्यूरोटो हिल्स से निकलती है। धनसिरी रिवर है जो कि लेसांग पीक ऑफ नागालैंड से निकलती है। जुंकी रिवर है, तेजू रिवर है जो कि फ्लोज इनटू द चाइंडविन रिवर ऑफ म्यांमार, बर्मा जिसकी कैपिटल है, वहाँ फ्लो करती है। मिलाक रिवर है, मोकोचंग से फ्लो करती है जो कि नागालैंड की एक डिस्ट्रिक्ट है। चाठी रिवर है, तापी रिवर है। तापी रिवर जो है वो ओरिजिनेट हुई है मॉन डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट हुई है। सिद्धू रिवर है, देजू रिवर है। सो ये आप कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है, आप ध्यान रखना। फेमस प्लेस की अगर मैं बात करूं तो कोहिमा वार सेमेट्री जो है, सो कोहिमा में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी जो उसमें मरे थे वही कोहिमा वॉर सेमेट्री 1944 जो कि काफ़ी फेमस प्लेस है। वहाँ लोग अक्सर टूरिस्ट वहाँ जाया करते हैं। मोकोकचंग की अगर मैं बात करूं तो ये डिस्ट्रिक्ट एक नागालैंड की एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की एक बहुत फेमस मोतासू फेस्टिवल मनाया जाता है। सो ये आप ध्यान रखना।
माउंट पौना की अगर मैं बात करूं तो थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड है माउंट पौना, ये भी आप ध्यान रखना। कचरी रुइंस की अगर मैं बात करूं जो कि दीमापुर में लोकेटेड है, इट इज द सेट ऑफ डोम शेप्ड पिलर। These pillars were constructed in civilization in the 10th century. So ये 10th century में काफ़ी पुराना है, तब भी बनाया गया था। So ये आप ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। So ये जितनी भी चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की, फेमस प्लेस, ये सब भी आप ध्यान रखना। और अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूँ तो वो एक है नागालैंड की, और राज्यसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो वो भी एक है। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं नागालैंड की तो वो इंग्लिश है। सो व्हाट इज द नागालैंड पॉपुलेशन रैंक इन इंडिया? इंडिया में जो नागालैंड की जो पॉपुलेशन रैंक है वो 25th है, ये आप ध्यान रखना। हु इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ नागालैंड? श्री टीजे लॉन्ग कुमार जी हैं जो कि 2018 से हैं। ऑन विच रिवर इज द दोयांग हिप डैम बिल्ट? तो ये दोयांग रिवर पे है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे भी ध्यान रखना। आप ये बताओ दोयांग हिप डैम जो है वो सिचुएटेड कहाँ है? वोखा में सिचुएटेड है, ये भी आप ध्यान रखना। नागालैंड स्टेट कब बनी थी? व्हेन डिड नागालैंड बिकम ए स्टेट? सो 1 दिसंबर 1963 को ये स्टेट बनी थी। चलिए आगे देखते हैं। विच स्टेट इज टू द वेस्ट ऑफ नागालैंड? अगर वेस्ट की मैं बात करूं तो असम वेस्ट में है। विच वन इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नागालैंड? तो माउंट सारामती जो है हाईएस्ट पॉइंट है नागालैंड की, ये भी आप ध्यान रखना। विच स्टेट इज द साउथ ऑफ? साउथ की अगर मैं बात करूं जो कि नागालैंड, तो मणिपुर हो जाती है साउथ में, ये भी आप ध्यान रखना। ये आप मैप देखो तो ही ये आपको क्लियर होगी और याद भी अच्छे से रहेगी। सो आप मैप देखते रहो। इधर देख सकते हो असम, ऊपर अरुणाचल प्रदेश जिसकी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, और मणिपुर की अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हो ये साउथ में मणिपुर। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज मैंने बात की नागालैंड के बारे में। जितने भी इंफॉर्मेशन नागालैंड से रिलेटेड हो सकती थी वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया, और कुछ क्वेश्चन भी हमने देखे, आप लोग देख सकते हो। लगभग आई थिंक 10-11 क्वेश्चन हो गए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप ध्यान रखना क्वेश्चन भी। और मैंने मैप भी लगा दिया ताकि आपके माइंड में रहे कि किस स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ वो कहाँ है। सो माइंड में रहना बहुत ज़रूरी है। ये चैनल है हमारा द बिगनिंग, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग गाइस।